हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर चैप्टर नंबर 3 दैट इज ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, ऑपरेशंस ऑफ द होल नंबर्स। सबसे पहले हमने होल नंबर्स हमारे लास्ट चैप्टर में किया है ना। तो चलिए इसी की क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या रीड करना है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑफ द होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैजिक स्क्वायर। तो देखिए ये कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हमें इस चैप्टर में करने हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑपरेशंस एंड ऑन होल नंबर। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे कि देखिए 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं हमारे पास। ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो हमें यही चारों क्या है एप्लीकेशन इस चैप्टर में करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको ये सारी चीजें पता है ना, हमारे पास 4 फंडामेंटल ये जो है हमारे, ठीक है, फंडामेंटल क्या क्या है हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल फ्रैक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कहते हैं। देन आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्या है, प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय द एडिशन ऑफ द होल नंबर्स आर फॉलोज। क्या क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए इफ ए एंड बी आर द टू होल नंबर्स देन देयर सम ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर। ओके, तो देखिए सिंपल है, अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ होल नंबर। ओके, तो देखिए क्या किया हमने, जैसे कि 3 और 5 को लिया। अब 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आ रहा है। 8 क्या है, होल नंबर ही तो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी नंबर तक जाता है, तो 8 भी क्या है, होल नंबर है। तो ये देखिए हमने ये देखिए पहले क्या किया, 0 से 3 पे जंप किया, फिर यहाँ से ये 8 पर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने देखिए प्लस ऐड किया ना, पहले 3 था हमारे पास, ये 3 और इसमें क्या कर दिया, 5 प्लस किया, 1 2 3 4 5। तो जब 3 से हम 5 जंप करते हैं तो कहाँ पे आते हैं, 8 पर आते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है, जब हम a प्लस बी करते हैं n इक्वल्स टू ये b प्लस ए बी होता है। मतलब अगर 2 प्लस 3 करे या फिर 3 प्लस 2 करे तो दोनों का आंसर 5 ही तो रहेगा, है ना। तो ये सेम है आपके पास। देखिए जैसे हमने क्या किया, 6 प्लस 4 किया तो 10 आया, और 4 प्लस 6 किया तब भी तो 10 ही आया। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे 6 प्लस 4 किया तब भी ये आया, और जब 4 प्लस 6 किया, आप देख रहे हैं पहले हमने 6 की जंप की है, फिर हमने यहाँ से 6 पर रहकर 4 की जंप की है, तो हम कहाँ पहुंचे हैं, 10 पर पहुंचे हैं। ओके, फिर हमने देखिए इस वाले केस में पहले हमने 4 की जंप की है, फिर हमने 6 की जंप की है, तो हम कहाँ पहुंचे हैं, अल्टीमेटली पहुंचे तो हम 6 पर ही है ना। तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देन आता है एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इज अ होल नंबर देन दीज एग्जिस्ट अ होल नंबर 0 सच दैट। अब देखिए अगर ए हमारे पास कोई होल नंबर है और 0 हम क्या कर सकते हैं उसमें और ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 0 प्लस ए करे, ए प्लस 0 करे या फिर 0 प्लस ए करे, आंसर तो हमारे पास ए ही आएगा ना। 1 में 0 ऐड करो या फिर 0 में 1 ऐड करो तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है, 0 को क्या बोलते हैं, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर्स। ओके, तो 0 को इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। तो क्या क्या है, 5 प्लस 0 5 आता है, या 0 प्लस 5 किया तब भी 5 ही आता है। यहाँ पे देखो ये हमने प्लस किया तो अभी हमारे पास 108 आ रहा है, और 0 प्लस 108 किया तब भी 108 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता चल गया। और 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर्स। ठीक है, देखिए अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो हमारे पास 3 होल नंबर दे रखे हैं ए बी सी, 3 होल नंबर्स। इसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, पहले हमें देखो ए प्लस बी प्लस सी तो करना ही है, पर हमने क्या किया, पहले ए और बी को प्लस किया, ठीक है, और फिर बाद में सी को प्लस करेंगे। तो आप जब इनको प्लस करोगे, या फिर आप इसको ग्रुपिंग उल्टा कर दो, पहले आप बी और सी को प्लस कर दो और फिर बाद में ए को प्लस कर दो, तब भी क्या होगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर 4 प्लस 6 पहले किया तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 में प्लस 8 कर दिया। अब इस साइड क्या करते, देखिए इसको सॉल्व किया, ये 10 हो गया, अब 10 में प्लस 8 किया तो कितना आ रहा है आपके पास, देखिए ये आ रहा है 18। ओके, अब क्या किया, अब पहले हमने 6 और 8 को ऐड किया, जब 6 और 8 को यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 14, और 14 प्लस 4 किया, देखिए 4 प्लस 14 किया तो कितना आ गया, 18 आ गया। दोनों जगह सेम आया ना। ओके, क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। ओके, तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड देन आता है
ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया. While adding the 3 or the more than 3 numbers, group them is such a way that कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर. ओके, तो ग्रुप हमें कैसे करना है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. ओके, हम कहीं से भी उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, किसमें, एडिटिव प्रॉपर्टी में. ओके, एंड एडिंग द गिवन नंबर्स इन द सेम ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी. तो जो ऑर्डर है, चाहे हम स्टार्टिंग वाले को पहले प्लस करें या बाद वाले को पहले प्लस करें, वो फिक्स नहीं है. हम कोई भी प्लस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि प्लस में तो सेम ही आता है. ओके, एंड वी कैन add the number after arranging them suitably. Okay, तो अपने अकॉर्डिंग अरेंज करो एंड देन प्लस कर दो. ओके, चलो अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. जैसे कि हमारे पास ये दिया, जैसे कि 284 दिया हुआ पहले, और यहाँ पे ये है. अब आप बताओ कि यहाँ 284 में जब हमने ये प्लस किया तो कोई नंबर आता है. अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें 284 दिया हुआ है, तो जो बचेगा नंबर वो यहाँ पे यही तो आएगा, मतलब 5961 ही तो आएगा, है ना. यही तो कहती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी. चाहे तो आप चाहे तो आप पहले इसको प्लस करो या फिर पहले इसको प्लस करो, एक ही चीज है, राइट. अब आप देखो, ये 3421 है और यहाँ पे 34229 है, यहाँ पे भी 3429 है. अब आप बताओ, देखो ये दोनों जो चीजें हैं वो कब इक्वल आएंगी? ये तभी तो आएंगी जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना. क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है. तो यहाँ पे क्या पुट करना है? हमें 0 पुट करना है. नेक्स्ट देखिए, इस वाला ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो हमने क्या किया, पहले ये नंबर इंडिविजुअल रखा है, पहले हमने इसको प्लस किया है, ठीक है. अब इस साइड में क्या किया, देखो आप 364 तो ये ऑलरेडी साइड में है, और यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा ब्रैकेट इसमें क्लोज किया गया. मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला नंबर आएगा. क्या आएगा? 3892. समझ में आ गया? पहले क्या किया हमने, इस वाले को ग्रुपिंग किया एंड देन हमने जो आगे वाला था उसको ग्रुप किया, ठीक है. लास्ट वाला हमने एज इट इज रख दिया, ठीक है. तो देखिए क्लियर हो गया, ये नंबर्स आ गए हमारे पास. फाइंड द सम एंड द चेक द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन फॉर द फॉलोइंग. अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको सम निकालना है और आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करनी है. ओके, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, आपको सिंपल है. इसमें क्या किया हमने, 382 और 493 ये कर दिया, ठीक है. जब हमने ये किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 875 आ रहा है, 875. अब जब देखिए हमने पहले इसको प्लस किया, या फिर आप उसको उल्टा कर दो, ठीक है. मतलब 493 को आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, तब भी देखिए दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना, प्लस में, है ना. चलो, फाइंड द सम एंड द चेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है. तो आपको क्या करना है, सम भी फाइंड आउट करना है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना है. तो देखिए आपको क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, ठीक है. तो क्या करेंगे, पहले क्या किया, पहले हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आता है. फिर हमने इसको प्लस, मतलब ये एज इट इज है तो ये आया. अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ये पीछे वाले दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ गया, और इस वाले को एज इट इज. अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया, यहाँ पे दोनों को प्लस किया तो ये आ गया. आप देख रहे हो दोनों में क्या आया, सेम आया ना, ठीक है. चलो, एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फाइंड द सम बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको क्या करना है, सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है. आप कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग कर लो. कैसे करेंगे, जैसे कि पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, है ना. देखिए हमने पहले क्या कर लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया. पहले क्या किया, देखो इन्होंने क्या कर दिया, 927 को उधर कर दिया और इस वाले को पहले प्लस किया, ठीक है. तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, तो क्या किया, पहले हमने इसको यहाँ से शिफ्ट किया, ये देखो ये शिफ्ट किया, ओके. और देन हमने ये 927 को लास्ट में लिखा. अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 1000, और 1000 में हम ये इजीली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1927 हो जाएगा, ठीक है. इजी है, मतलब आपको कुछ इस तरीके से करना है ताकि हमारा जो एडिशन है वो और ज्यादा इजी हो जाए. अब देखिए 1000 में 927 इजी ऐड करना बहुत इजी है ना, ठीक है. देखो ऐसे इसी तरीके से ये वाला है. तो इसमें क्या किया हमने, पहले इन दोनों को जब प्लस किया तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है. क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है. अब क्या किया, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, पहले आप उन डिजिट्स को ऐड कर लो जहां से हमें 100 मिल जाता है इजी. तो देखिए एक हमने 79, फिर हमने ये 21 था. अब देखो अगर ये 78 है और जो 22 है ये भी तो कर सकते हैं. तो 78, ये देखिए 78 और 22 इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी आ जाएगा. फिर 23 और 77, ये 23 और 77, ऐसे 24 और 26 और 25 और 75. तो आपको क्या करना, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ऐसे नंबर्स अरेंज करना है जिसको हम इजीली प्लस करते हैं तो इजीली हमारे पास 100 आ जाता है. अब देखो 100 को प्लस करना बहुत ही इजी हो जाएगा, सिंपल. कितने 100 हो गए हमारे पास, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 500, सिंपल है ना. देखो आंसर है हमारे पास 500. मैजिक स्क्वायर, ओके. चलिए मैजिक स्क्वायर करते हैं.
देखिए क्या दिया हुआ है, अ मैजिक स्क्वायर इज एन एरे ऑफ द नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम नंबर ऑफ द रोज है, सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स है। रोज क्या होती है, ये वाली, और कॉलम्स होते हैं ये। कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 रोज और 5 कॉलम्स, ये हो गए हमारे पास 5 रोज एंड 5 columns, okay, and then the sum of the numbers in each row, column and the diagonal are same। अब देखिए हम इसका जब सम करते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में प्लस करिए, वो क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे तो आप इनको प्लस करिए, चाहे तो आप इनको प्लस करिए, आप इनको ऐसे प्लस करिए, तब भी क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि हम 5 बॉक्सेस को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो हमने क्या किया, ईच रो, ईच कॉलम और डायगोनल सबका सम क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, कंप्लीट द मैजिक बॉक्स। चलिए करते हैं। अब जैसे कि ये हमें दिया हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ओके, देखिए पहले हम डायगोनल को प्लस कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या क्या मिला, हमें पहले 20 था, ये रहा, फिर 8 था, 8, फिर 16 है, 16, फिर 24, फिर 12। तो इन सबको जब हमने पहले प्लस किया तो अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके प्लस कर सकते हैं। अब देखो, पहले देखो ये 16 और 24 को हमने प्लस कर दिया, मतलब ये ग्रुप बना लिया, ये रहा। फिर हमने 12 और 8 को ग्रुप बना लिया, 12 और 8, और ये 20 है। तो देखो 20 20 और ये हो गया 40, तो कितना हो गया, 20 20 40, और 40 40 कितना हो गया, 80 हो गया। तो देखो ये आ गया 80। ओके, इजी है बहुत। अब देखो हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सम 80 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 80 आएगा और यहाँ पे भी 80 आएगा। अगर हमें किसी एक भी रो, कॉलम या फिर जो डायगोनल है उसका सम पता चल जाता है तो हम बाकी अदर का भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि उनका भी सम सेम ही रहने वाला है, राइट। तो देखिए यहाँ 80 आ गया। अब अगर यहाँ 80 है, देन सम ऑफ द 5 नंबर्स इन द सेकंड डायगोनल। अब सेकंड डायगोनल देख लो, सेकंड डायगोनल कौन सा है, ये वाला, है ना। पहले क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 18, फिर लिखा है 17, फिर 16 है, फिर 15 है, फिर 14 है। तो हम देखो ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लो। तो 18 और 17 को ग्रुपिंग कर लिया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, देखो 35। फिर इन दोनों को प्लस कर लिया तब भी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30, और इसको ये 15। अब इन सबको देखो प्लस करें, 30 35 कितना हो गया, यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को किया तो कितना आ रहा है, 30 40 और ये 50, ये आ गया 50, और 50 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 80। क्लियर है। तो देखो दोनों डायगोनल का सम कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ओके, अब हमें इसमें क्या करना था, सम ऑफ द नंबर्स इन द फोर्थ कॉलम। अब देखो फोर्थ कॉलम में निकालते हैं। ओके, फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम। तो इसमें कितना आ जाएगा, सम कितना रहेगा, सम तो 80 रहने वाला है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या है फोर्थ कॉलम में, ये देखो ये रहा फोर्थ कॉलम, है ना, ये रहा फोर्थ कॉलम। तो 11 17 23 24 और 5। ओके, तो ये देखो ये लिखा है इनको सारे सम, है ना। इसको हमने ग्रुपिंग किया, पहले हमने किसको प्लस किया, इनको किया। जब इसको किया तो कितना आ रहा है, ये 35 आ जाएगा यहाँ से। इसको और इसको प्लस किया तो ये भी आ रहा है, और ये 5 अलग सेपरेट है। ओके, तो देखिए यहाँ 35 आ गया, यहाँ पे ये 40 आ गया, और यहाँ पे ये 5। फिर हमने क्या किया, इसको प्लस किया तो कितना आ गया, 40, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 आ गया। तो देखो ये भी क्या आ रहा है, 80 ही आ रहा है। मतलब चाहे आपने डायगोनल करो, कॉलम करो या रो करो, सब में क्या आ रहा है, हमारा 80 ही आ रहा है। देन सम ऑफ द 5 नंबर्स इन ईच रो एंड द कॉलम शुड बी 80। मतलब चाहे वो, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम ऑफ द 5 नंबर्स इन ईच रोज एंड कॉलम शुड बी 80। तो कॉलम में भी और रो में 80 ही होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, द ब्लैंक इन द फर्स्ट कॉलम। ये देखो जैसे कि हम इस फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक है, पर हमें ये तो पता है, देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये 20 प्लस क्या करना है यहाँ से, ये आप इसकी ये डैश है, डैश के लिए मैं बॉक्स बना देती हूँ। फिर प्लस करना है 7, फिर प्लस करना है यहाँ पे 13, फिर प्लस करना है यहाँ पे 14। ओके, अब देखो इसकी ग्रुप में कर ले, पहले 20 और 13 जैसे ये हमारे पास है 13 और इसको करते हैं। तो इन दोनों को पहले ग्रुपिंग किया, कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया 20, फिर 14 और ये देखिए ये दोनों हो गए हमारे पास। फिर 14 और इसको कर लेते हैं, जैसे कि 20 और 20 कितना हो गया, 20 और 20 ये हो गया हमारे पास 40, और 40 और इसको कर दिया तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 54। ओके, 54 आ गया। अब हमें पता है कि इन सब का जो सम होता है वो कितना होता है, 80 होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इन सब का सम, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो 54 प्लस यहाँ पे ये जो बॉक्स है इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। मतलब बॉक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 84 माइनस 54, एंड दैट इज इक्वल्स टू 30, दैट इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा ना, 26।
दैट इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका। चलिए देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए 26 आ गया। ओके, इसी तरीके से आप सबका निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम निकाला, फिर सेकंड कॉलम निकाला, सबको हमने देखिए किसका 80 में से माइनस किया है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फिल हो जाएगा। तो ये इस टाइप का बॉक्स आएगा। ओके, चलिए 3.1 करते हैं। फर्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, कौन सा वाला कर लेते हैं, ये जैसे कि हम ये वाला कर लेते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखिए ये 5271 है और यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग की गई है। अब देखो ये नंबर यहाँ पे है ऑलरेडी, ये नंबर भी यहाँ पे ऑलरेडी है, पर यहाँ पे नहीं है ना। तो अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन लास्ट दो नंबर की ग्रुपिंग की गई है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दो नंबर की, मतलब ये वाला नंबर जो है वो यहाँ आ जाएगा। क्या, 5271, इसकी ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, चलिए फिल द सम एंड द चेक द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको, जैसे कि ये आ गया, इसको क्या करें, इक्वल कर दें। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, लाइक 3879 4 प्लस में ये 545427 है ना, ये वाला। चलिए करके देख लेते हैं आता है सेम कि नहीं आता है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया, कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 5। ओके, देखो कितना हो जाएगा, 5427, फिर आ जाएगा 38794, प्लस करना है हमें, 74 ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा ये 12, देन ये होगा आपके पास 12 14 4, तो ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसको कर लेते हैं। तो क्या करना है, 38794 और अपॉन में 5427, तो कितना आ जाएगा, ये 11 है, यहाँ से 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो सेम आंसर है ना, सेम आंसर है। इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। तो आपका अगर सम आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 44221। ओके, चलिए अब देखिए उसमें क्या करना है आपको, ये चेक करना है। ओके, फर्स्ट नंबर। ओके, हमने ये वाला कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ये। ठीक है, चेक दिस वन एंड दिस। तो देखो हमने क्या किया, इसमें क्या कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। इसमें देखो फिल इन दी ब्लैंक बॉक्स बाय द करेक्ट डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जो ब्लैंक खाली है, जो ब्लैंक है बॉक्स, हमें उसको फिल करना है। तो यहाँ पे कितना है, 5/4 है। ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अच्छा, क्या कर सकते हैं, देखो 5/4 माइनस किया तो 1 आएगा, देखो 1 आ गया। 3 में से 9, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ यहाँ से पहले तो हमें यहाँ पे इसको कट करके यहाँ एक कैरी चाहिए होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 13 में से हमने 9 माइनस किया अगर, तो 4 ही तो आ रहा है, तो ये हो गया 4। तो अब देखो यहाँ 5 है, अब 5 में से हम क्या माइनस करें कि यहाँ पे 2 आ जाए। मतलब 5 में से हमने 3 माइनस किया, ऑब्वियसली तभी तो 2 आया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 7 में से कुछ माइनस करना है, जो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 7 में से 4 माइनस करने पर 3 आता है, सिंपल। तो ठीक है, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। एंड देन find the difference between the largest 6-digit number and the smallest 7-digit number। तो इसमें भी क्या है, लार्जेस्ट 6-digit नंबर बोला है सबसे पहले। तो लार्जेस्ट 6-digit नंबर क्या है हमारे पास, ये है, देखिए 999999। ओके, 9 को क्या करना है, आपने 6 टाइम कर देना है। जब भी आपको लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो आपको 9 को उतने ही टाइम में लिख देना है। और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट कितना, 7-digit का नंबर, तो उसमें क्या करना है आपको, 1 पहले 1 पुट करना है और फिर बाकी क्या कर देना है, 6 को 0 लगा देना है। तो देखिए 1 और 6 जीरोस ये आ गया। अब हमें पूछा क्या, इसमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। तो जब हमने इसको डिफरेंस निकाला, इसका माइनस किया, तो कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द होल नंबर x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर x + 8 है, x + 8 = 11। अब आप देखिए कोई भी जो हमारा साइन है या कोई भी डिजिट है, जब हमारी एक लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफर होती है, तो उसका जो भी साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 8 की बात करें, देखिए जहाँ पे, जैसे कि देखिए अगर यहाँ माइनस है तो इक्वल के यहाँ जाने पर ये प्लस हो जाता है। अगर ये प्लस है यहाँ पे तो उधर जाके माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये दिया है हमें x + 11। अब आप देखो कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू ये जो 8 यहाँ पे प्लस का है, हमें उधर जाके माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 11 - 8, तो कितना हो जाएगा ये 8 9 10 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। क्लियर हो गया। देखो फिर क्या है, रमेश हैड
दिस रुपीज, ओके। तो उसके पास कितने रुपीज है, इतने, एंड ही हैड गेव दिस वन टू अशोक, तो उसने इसमें से इतने रुपीज जो है अशोक को दे दिए, एंड रुपीज दिस वन टू टू आकाश, ओके, एंड दिस टू अक्षय। तो उसने क्या किया, इतने रुपीज में से इतने इतने रुपीज उसने दे दिए अपने फ्रेंड्स को। एंड हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितना बचा। अब देखिए अगर हमें ये बताना है कि उसके पास कितना बचा, तो आपको क्या करना है, जितना अमाउंट उसने अलग अलग लोगों को दिया है उन सब वो वाला सारा अमाउंट प्लस करके उसके पास जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें से माइनस कर दो। तो देखो क्या था, पहले हमारे पास देखो जो जो उसने दिया है इन सबको प्लस कर दो। अशोक को दिया गया ये वाला है, आकाश को ये, और अक्षय को ये। अब क्या करना है, तीनों को आप प्लस कर दो। तो जब हमने तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है ये नंबर, मतलब उसने इतना अमाउंट किसी को दे दिया, पर उसके पास तो था इतना सारा, है ना, ये वाला अमाउंट था। पर अब क्या हो सकता है भाई, मनी विद द रमेश। अब देखिए तो क्या होगा, अब उसके पास जो बचा है, हमें ये था उसका ओरिजिनल, क्या करेंगे, जो उसके पास लेफ्ट आउट होगा वो क्या करेंगे, उसके ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। तो ओरिजिनल ये था और दिया गया उसका अमाउंट ये है, दोनों को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो जब हमने माइनस किया तो आपके पास आ रहा है ये, ओके। इसका मतलब उसके पास जो लेफ्ट आउट रुपीज है वो इतना है, ओके। 3.2, देखिए 3.2 में क्या है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन। तो क्या क्या है देखिए, अब ये सब्सट्रैक्शन ही तो करना है, जैसे कि चलिए ये वाला कर लेते हैं, ओके, या फिर ये वाला कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो। तो कैसे लिखेंगे, 80706090, एंड देन ये नंबर्स को लिखो, तो कितना हो जाएगा, 92380114, ये हो गया। इसको क्या करो, माइनस कर दो। देखिए माइनस करेंगे, ये हमने हटाया यहाँ से, इसको कट किया, कैरी लिया यहाँ पे, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया तो ये हो गया 5, फिर यहाँ पे 7, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये देखो इसको कट किया तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, 10 को कट किया तो ये 9 हो गया, यहाँ पे 16, 16 यहाँ पे बचेगा 8, 9 में से 3 गया, ये 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा, और यहाँ से कट करके ये 7, और ये यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे 1, और ये ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 71। अब देखो ये तो हमारे पास जो हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो फिल दी बॉक्स, ओके। देखो क्या करना है, जैसे कि ये वाला करते हैं, इसमें क्या बोला है, 7 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 2 आएगा। तो आप देखो जब हम 7 में से 5 माइनस करते हैं तब आता है हमारे पास 2, ठीक है। 7 में से जब हमने 5 माइनस किया तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, ये आ गया। फिर देखिए 1 और 4 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब हम 1 और 4 में से हम जब हम माइनस, देखिए पहली बात तो हम 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। तो जब हमने कैरी लिया तो कितना, 11 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। अब 4 में से हम क्या माइनस करें कि यहाँ पे क्या है, 9। अब देखिए 4 में से अगर हम 1 2 3 कुछ भी माइनस करेंगे तो नहीं होगा, और अगर तो 9 तो नहीं आएगा, और अगर हम कोई ज्यादा डिजिट लेते हैं तब भी यहाँ पे 9 तो नहीं आएगा, है ना, मतलब 4 में से तो माइनस होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे 7 आएगा और इस पे आ गई कैरी, तो इसका मतलब अब ये 14 है। अब 14 में से क्या माइनस करो कि यहाँ पे 9 आ जाए। तो 14 में से देखो, 14 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तब 9 आएगा हमारे पास, है ना। तो 14 में से मैंने 5 माइनस किया तब आया 9। ये 7 है, 7 में से 7 जाएगा तो आएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तब क्या आएगा 1, और 9 में से देखो 9 में से कुछ नहीं माइनस करना तो ये हो गया 9। इसका मतलब ये वो नंबर है जो हमें चाहिए थे, ठीक है। जितने भी हमने ब्लैंक्स के वो आ गए और हमारा आंसर भी आ गया, ओके। विद द वैल्यू होल नंबर, देखिए इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए हमें x निकालना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखिए जो मैंने क्या बताया आपको, कोई भी नंबर अगर हम लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब क्या हुआ यहाँ पे 9 जो है वो प्लस का है, तो मतलब अगर राइट साइड ट्रांसफर करूंगी तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कितना हो गया ये x इक्वल्स टू, देखिए कितना हो गया 15, और ये हो जाएगा -9, ओके क्लियर। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 किया तो ये आ जाएगा आपके पास 6, क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ये वाला तो सेम एग्जांपल हम उसमें कर चुके हैं। अगर लार्जेस्ट बोला गया है तो आपको क्या करना है, 9 को ही उतने टाइम वहां पे रिपीट करना है, जैसे कि आपको बोला है लार्जेस्ट डिजिट, देखिए लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब 9 को आपने 7 टाइम्स लिखना है, ओके। तो दैट विल बी द 9 लार्जेस्ट डिजिट 999
999, ये क्या करना है 7 टाइम। और इसे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बोला गया है, मतलब आपको 1 पुट करके 8 डिजिट नंबर है, मतलब आपको 7 जीरोस और लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, इसको दोनों आपको माइनस कर देना है। सेम एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर किया था। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ये वाला कर लेते हैं, 8th वाला। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन आपकी इतनी है। इफ द नंबर ऑफ द मैन इज दिस एंड दैट ऑफ द women इज दिस, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द टाउन। तो क्या करेंगे, अब देखिए टोटल पॉपुलेशन जो हमारी बनती है वो मैन, women और बच्चों से बनती है ना। तो अब क्या हुआ, आपको क्या करना है, दोनों को, ये जितने भी हमें हमारे पास नंबर दिए हैं मैन और women के, दोनों को क्या करो, आप प्लस करो, और जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी दोनों में से माइनस कर देंगे। तो जो वहां पे बचा हुआ अमाउंट होगा वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन होंगे। ओके, देखिए करते हैं इसको। जब हमने इसको फोर्थ, देखिए ये हो गया 40057, 40057, इसको हमने प्लस कर दिया इसमें 30629। ओके, ये प्लस किया, देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे प्लस करने पर 7, और ये आ गया 16, यहाँ पे हो गया 8, ये 6 0 और ये 7। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास, 148। देखो कितना नंबर है हमारे पास, 148,505। ओके, देन 7068686। ओके, इसको क्या करना है, माइनस। अब देखो इसको करेंगे, ये क्या था यहाँ पे, 0 था, ये क्या है, 0 है। ओके, तो देखो इसको कट किया, ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया ये 9, और यहाँ पे ये 15। तो 15 ये माइनस किया, अभी 6 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 9, 9 था यहाँ पे, 9 8 माइनस किया तो 1, 4 में से 6 नहीं होगा तो ये 7, यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 6 माइनस किया हमने तो ये आ जाएगा आपका 8, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये 14 में से 7, यहाँ पे 7। ठीक है, तो देखो इतनी पॉपुलेशन आ रही है, मतलब 77819, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इतने नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस है। ठीक है, बाकी रिमेन क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास क्या है, 2 होल नंबर्स हैं। ओके, ए एंड बी। तो देखिए अब ए और बी अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो जो भी होल नंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी होल नंबर ही आएगा। तो देखिए 2 into 8 किया तो 16 आ रहा है, 16 इज ऑल्सो अ होल नंबर, राइट। देखो देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कहती है, देखिए हमने क्या किया, अगर जैसे हमने प्लस में किया था a प्लस बी या फिर b प्लस ए, इसी तरीके से हमें मल्टीप्लीकेशन में करना है, a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें तो सेम ही आएगा, राइट। देखो 6 इंटू 4 किया 24 आया, 4 इंटू 6 किया तब भी तो 24 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। देन आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि हमारी उस वाली प्रॉपर्टी में था एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरीके से हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे हमने वहां पे 0 किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। इफ a इज अ होल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर 1 सच दैट, क्या किया, a इंटू 1 किया या फिर 1 इंटू a किया, आपके पास आएगा सेम वही नंबर, क्या, a। ओके, देखो तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर। जैसे कि 0 थी हमारी, वो एडिटिव में थी, यहाँ पे क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर क्या है, 0। एंड देन फॉर एग्जाम्पल देखो 5 इंटू 1 किया या फिर 1 इंटू 5 किया, आंसर आपके पास आ रहा है 5। ओके, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है। तो 3 होल नंबर्स हैं ए बी सी। अब फर्स्ट में हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों की ग्रुपिंग की है, फिर हमने बाद में इन दोनों की ग्रुपिंग की है, और फिर जो हमारे पास सी नंबर बचा हुआ है, जो भी आएगा हमारे पास नंबर, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, एसोसिएटिव। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि 4 इंटू 6 किया पहले, तो देखिए 4 इंटू 6 किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 24 आ गया। ऐसे ही इसमें क्या किया, पहले 6 और 8 इंटू किया। ठीक है, तो 6 8 किया, यहाँ पे कितना आ गया, 48। एंड देन यहाँ पे 24 इंटू 8 किया तो 192 आ रहा है, और यहाँ पे 48 इंटू 4 किया तब यहाँ पे 192 आ रहा है। तो देखिए आ तो रहा है सेम ना, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड देन आता है मल्टीप्लीकेशन बाय द 0। देखिए किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। देखिए इफ a इज एनी होल नंबर एंड देन देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर 0 सच दैट, देखिए तो होल नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो 0 इंटू ए करो या फिर a इंटू 0 करो, आपके पास आंसर 0 ही आएगा। देखो 7 इंटू 0 किया या फिर 0 इंटू 7 किया तो क्या आ रहा है आंसर, 0 ही आ रहा है। ठीक है, देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए बी सी, देखो 3 होल नंबर्स दिए हुए हमें, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ओवर द एडिशन। ओके, तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखो इसमें क्या किया हमने, a इंटू बी प्लस सी किया, एंड देखिए इसको क्या करेंगे, ये जैसे आपके पास क्वेश्चन था तो इसमें हमने क्या किया है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a को मल्टीप्लाई किया हमने b से, फिर a को मल्टीप्लाई किया हमने c से। देखो a को मल्टीप्लाई किया b से, फिर a को मल्टीप्लाई किया c से। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो अगर इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या किया आपने, क्या किया, जैसे यहाँ पे b प्लस सी था, देखो a इंटू बी प्लस सी किया या फिर b प्लस सी इंटू ए किया। ठीक है, तो तब भी देखो पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो b इंटू ए हो गया, फिर a को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो c इंटू ए हो गया, पर बीच में तो प्लस का साइन ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो एडिशन हम बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन करके हमारे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओके, देन देखो फॉर एग्जाम्पल 4 ये है हमारे पास। ओके, तो क्या किया यहाँ पे, देखो 4 इंटू 6 किया, पहले 4 इंटू 6 किया ये आया, फिर 4 इंटू 7 किया तो ये आया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, और इसको किया तो ये 24 आ गया, और इन दोनों को किया तो कितना आ गया, 28 आ गया, और दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से करेंगे इसमें भी। देखो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को किया था मल्टीप्लाई, है ना, तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन को पहले करना है, सब्ट्रैक्शन बाद में करना है। तो देखिए क्या किया है, पहले ये हमारे पास दिया हुआ था a इंटू करना है b माइनस सी से, और यहाँ पे क्या किया, पहले b माइनस सी है, फिर इंटू किया a से। तो देखो क्या करेंगे, पहले a को b से मल्टीप्लाई, ये हो गया, फिर a को c से मल्टीप्लाई, ये हो गया। ओके, फिर बाद में जो भी इन दोनों के प्रोडक्ट आएंगे उनको माइनस करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या किया, पहले a को इससे इंटू किया, फिर a को इससे इंटू किया। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस। देखो पहले 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा, एंड देन देखो 3 इंटू 15 आया तो 45, इसको मल्टीप्लाई किया तो 21, और दोनों को माइनस किया तो 24 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, एंड देन रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स। ओके, रीअरेंजमेंट अब किस तरीके से करते हैं, so to find the product of the 3 or the more whole numbers we need not multiply them in the order। तो देखो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बट मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आएगा तो प्रोडक्ट सेम ही 6 ही आएगा, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। वी कैन ग्रुप देम इन इजी कॉम्बिनेशन टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो आप किसी भी इजीली जो हमारे लिए इजी ग्रुप है उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स। देखिए अब क्या क्या है हमारे पास, ए पहले क्या है, ए और यहाँ पे क्या है, ए इंटू करना है बी इंटू सी से, पहले ए और ये हमने क्या किया, इसकी ग्रुपिंग कर ली। तो क्या होगा यहाँ पे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में हम क्या कर सकते हैं, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया सी से, अब यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में बी से, मतलब तीनों ही टाइम डिफरेंट रीअरेंजमेंट किया है। ओके, तो देखो पहले इन दोनों में से हमें पता है कि 4 इंटू 24 करेंगे तो 100 आ गया, और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग जो ईजी होता है वो रीअरेंजमेंट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास 234 बाय मल्टीप्लाई करना है हमें 62 से। ओके, तो देखो क्या किया, सिंपल, देखो 234 है हमारे पास, जैसे हमारे पास जो 62 था हम उसको क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 2 स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है। अब देखो हमें कैसे करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और दोनों देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो बीच में भी क्या आ गया, प्लस का साइन। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रोडक्ट आया वो ये है, इसका जो प्रोडक्ट आया वो ये है, और दोनों को ही हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया। ओके, चलिए तो हो जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी नंबर गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके कुछ इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे। ठीक है, और देन उसको हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू। देखिए इसमें हमें निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या कर देंगे, देखो पहले हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास क्या था 6 और ये 4 भी था, और दोनों यहाँ से क्या है, कॉमन है ना।
तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे ये है, तो देखिए 628 को हमने कॉमन लिया और क्या है ये 6 इंटू 4 है, मतलब 6 + 4 है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, ये और ये एक टर्म है। आप देख रहे हैं कि जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है मतलब वो एक कंप्लीट टर्म होती है, तो ये एक पूरी टर्म है और ये भी एक पूरी टर्म है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे 628 है और यहाँ पे भी 628 है। तो ये देख रही है दोनों में कॉमन आ गया और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा तो 6 और यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 + 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6280 आ गया। ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। तो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे इसे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये पूरी एक टर्म है, ये एक पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है। आप देख रहे हैं नंबर है ये तीनों जगह सेम है, तो देखो इसमें को क्या करेंगे, इन तीनों को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे 7 बचेगा तो 7 लिखा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 लिखा और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 1 आ गया। तो देखो तीनों कर दिया। अब फिर तीनों को हमने पहले प्लस किया और 7 से फिर हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इजी हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ये हमें प्रोडक्ट निकालने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखो मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस। ओके, तो इसको क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये इतना नंबर दिया हुआ क्या है, हमने 2 वाले मल्टीप्लीकेशन किए हैं, ये 3 वाला मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो 3 वाले मल्टीप्लीकेशन में सेम ही है, पहले 2 को करेंगे इससे तो ये आया, फिर 3 को किया इससे तो ये आया, फिर 7 को किया इससे तो ये आया। ठीक है, पहले यहाँ 1 0 लगाया था, फिर जब हम थर्ड नंबर से करेंगे तो यहाँ पे 2 0 ऐड हो जाएंगे। ओके, फिर क्या किया, इन तीनों को सम कर दिया तो हमारे पास ये आया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये आया। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज दिस। तो देखो क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज दिस वन। ओके, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज कि वो ए और बी है, हमें नहीं पता कि वो नंबर्स कौन से हैं। इफ द प्रोडक्ट इज देयर यूनिट्स डिजिट इज 12, तो आप क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर, यहाँ पे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज दिस। ओके, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट्स डिजिट इज 24 इज 12 एंड दैट ऑफ टेंस डिजिट इज दिस। तो यूनिट डिजिट अगर हम करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक ए बी है और यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे एक्स और वाई है। ओके, ऐसे कोई नंबर्स है तो इसकी यूनिट डिजिट का, देखिए यूनिट डिजिट जो हमें दे रखी है, इनका जब हमने प्रोडक्ट किया, मतलब अगर जब हम बी और एक्स करते हैं, बी और यूनिट डिजिट ना, तो ये बी और वाई है, तो जब हमने बी और वाई किया तो हमारे पास 12 आ रहा है। और जब हमने टेंस डिजिट को हमने प्रोडक्ट किया तो क्या आ रहा है 30, मतलब हमने ए और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारे पास 30। तो आपको ऐसी कोई कंडीशन बनानी है, और जबकि हमें पता है कि 2 डिजिट का जो प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज दिस वन, तो और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा हमारे पास 3402। तो देखिए कितना किया, मतलब ए बी को प्रोडक्ट करना है हमें एक्स और वाई से, तो इसमें आना चाहिए आपके पास 3402, ये कह रहे हैं। ओके, देखिए फिर देखिए इसमें क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट्स डिजिट कितना है 12। तो हमने देखिए अब यूनिट डिजिट, अब ये देखिए कि हमारे हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी डिजिट्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 12 आए। अब आप देखो कब कब आ सकता है, जैसे कि अगर हम 2 इंटू क्या करें 6 करें तब भी 12 आता है, अगर 3 इंटू 4 करें तब भी 12 आता है। क्या कोई और नंबर है, अगर हम 12 इंटू 1 करें तब भी तो आता है हमारे पास 12, है ना, तब भी 12 आता है। क्या कोई और नंबर है, नहीं, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है ना, इनके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। देखो इसके अलावा जैसे 12 का जो हम प्रोडक्ट निकले, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कोई नंबर नहीं है। चलो तो ये हो गया। अब देखो यूनिट्स डिजिट आर ईदर 4 3, देखो क्या क्या हो सकती है, लिखा है ना यहाँ पे, या तो 4 और 3 हो सकती है या फिर 6 और 2 हो सकती है, बस यही डिजिट्स हो सकती हैं। और देखो 12 तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि 12 हमें यूनिट डिजिट चाहिए। अब 12 तो खुद ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसे हटा दो। 2 टाइप से पॉसिबल है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अब देखो, और दूसरा क्या बोला था हमें, एंड देयर टेंस डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना 30 है। अब 30 का प्रोडक्ट निकालोगे, 30 किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है, तो देखो 30 किस किस का हो सकता है, या तो ये देखो, या तो ये 5 इंटू 6 आप करोगे तब 30 आएगा, और कब 30 आ सकता है, अगर आप 15 इंटू 2 करोगे तब 30 आएगा, पर 15 जो है 15 तो वो हमारा टेंस डिजिट में आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें तो एक सिंगल डिजिट आती है ना टेंस में, तो वो तो हो नहीं सकता। तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया कि टेंस डिजिट पर 5 और 6 जब किया, ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ये डिजिट्स हैं। ठीक है, अब देखिए
देन प्रोडक्ट ऑफ द 10th डिजिट हमने ये निकाल दिया, तो ये वाला आ गया हमारे पास 5 और 6 आ गया। अब देखो, अब हमें 1st डिजिट भी मिल गई और 10th डिजिट भी मिल गई है। तो 1st डिजिट क्या थी हमारे पास, 1st डिजिट हमारे पास हो सकती है इन दोनों में से, और 10th डिजिट हो सकती है हमारे पास इन दोनों में से, मतलब 5 और 6 हो जाएगी, एक की 5 और एक की 6। अब इनमें से देखो, अब क्या बोला है हमें, दोनों डिजिट्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तब हमारे पास क्या आएगा ये। तो अब आप इन्हीं नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं इन सबको क्या करो, रीअरेंज करके देखो क्या क्या हो सकता है। 1st प्लेस में क्या क्या हो सकता था, हमने निकाला था 2 6 हो सकता है, या फिर 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। पहले हमने क्या किया, यहाँ से हमने देखो यहाँ पे लिया एक नंबर हमारे पास क्या है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर 1st डिजिट पे हम रखें यहाँ पे, देखो 2 और 6 था, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिया और यहाँ पे 3 लिया, 4 और 3 ये भी पॉसिबल है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, 2 और 6 के वाली भी थी, देखो 2 और 6 की। तो क्या किया यहाँ पे, देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी ले ली हमने यहाँ से, एंड यहाँ देखो ये हमने 2 और 6 दिख रहा है आपको, 2 और 6 ये वाली भी पॉसिबिलिटी ले, ये देखो एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ओके, इन नंबर्स को अभी हमने क्या किया, रीअरेंज कर रहे हैं। और 10th वाली डिजिट पे या तो ये हो सकता है यहाँ पे 5 और 6, तो हमने क्या किया, इसी से इसको रीअरेंज करके और पेयर्स बनाए। जैसे कि 5 और 6 चाहिए, तो या तो 5 और 6 यहाँ हो सकता है, या फिर इसके साथ भी तो हो सकता है, उल्टा हो सकता है ना, मतलब 5 के साथ 4 ना आके 5 के साथ 3 आ सकता है, और ये आ सकता है। ऐसे यहाँ पे केसेस बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 केस यहाँ बने हैं और 2 केस यहाँ पे भी बने हैं, है ना, 2 केस बने हैं। ओके, अब देखो, तो हमारे पास टोटल कितने केस आ गए, 4 केस आ गए। अब आपको पता है क्या करना है हमें, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास गिवन है कि वो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। तो देखो इसको जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये आ रहा है, फिर इसको जब प्रोडक्ट किया तो ये आ रहा है, और इनको प्रोडक्ट किया तो ये, और इनको प्रोडक्ट किया तो ये। अब क्या चाहिए था हमें चाहिए था 3402। देखो 3402 यहाँ आ रहा है, और बस यही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास जो 2 डबल डिजिट नंबर थे वो ये थे, एक था 54 और एक था 63। ठीक है, सो द 2 नंबर्स आर 54 एंड 63। ओके, ठीक है, ये वाला आप कर लेंगे खुद से। देखो एक्सरसाइज 3.3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में। आपको पता है कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, राइट। यहाँ देखो ये नंबर्स हैं हमारे पास। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 17 को हम 10 + 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारा नंबर है, पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 128 इंटू 10। फिर यही नंबर हमारा 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मिल गया आपको, कितना है, 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके सेम पार्ट हैं ये वाले, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन की, सॉल्व करना है। जैसे कि ये नंबर था, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं। तो इसमें देखो हमने क्या किया, इसको और इसको क्या किया, कॉमन लिया, तो कितना आ जाएगा 328, और ब्रैकेट करके यहाँ देखो कितना 7 और +3 यहाँ पे बचा, तो यहाँ से 7 बचा, 7 + 3 बचेगा, है ना, तो ये आया है ना, ये वाला आया। अब क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 328 तो ठीक है ये, और इंटू करना है 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, इनको किया तो 3280 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए क्या है, फाइंड दी प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ही वही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जैसे कि देखो ये है हमारे पास 93 है। अब 93 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 + 3 लिख सकते हैं, है ना। तो पहले आप इसको 90 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो हमारे पास है यही नंबर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, मतलब 283 को मल्टीप्लाई करना है पहले 90 से, और फिर प्लस का साइन, फिर 283 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, हमने ये ब्रैकेट देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पास इस तरीके का था, हमने इसको ऐसे स्प्लिट किया था। ओके, तो चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने ये देख लिया था यहाँ पे, है ना। तो देखो इसी तरीके से आपको करना है इसमें। ओके, तो देखिए क्या करेंगे इसको, जैसे 234 है, अब ये है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5, है ना, 100 + 5 लिख सकते हैं।
अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, और जो भी नंबर आएंगे हमारे पास उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा 99999, ओके, एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 999, ओके। तो आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना सिंपल, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके। चलिए हो जाएंगे क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 और हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जबकि क्या है यहाँ पे 8 आएगा। अब कैसे 8 आएगा, देखो हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें नहीं तो नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें नहीं आएगा, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 8। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 इज 8। अब देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 4 8 जा 32, 32 का 2 यहाँ आता है और 3 यहाँ आता है, 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16। अब 16 में हमें कुछ देखो 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19 आ गया ना, 19 का 9 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, क्लियर। तो हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके ये कुछ लार्ज क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, इफ द डेली कंजप्शन ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स इज इन अ रेस्टोरेंट इज दिस। देखो डेली जो कंजप्शन होता है कोल्ड ड्रिंक का वो इतना होता है, फाइंड इट्स एनुअल कंजप्शन। तो आपको एनुअल कंजप्शन निकालना है कि एक साल में कितना होगा। अब आप ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि ये जो कोल्ड ड्रिंक कंजप्शन हो रहा है यहाँ पे ये एक दिन का है, एक दिन का है, मतलब हमारे पास पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, राइट। कितने, 365 डेज। हमारे 1 मंथ में मतलब 30 बोल सकते हैं ना, और उसमें मतलब टोटल आप मिलाएंगे तो 365 डेज होते हैं। तो हमें लिखना है कितना हो जाएगा, जैसे कि टोटल डेज हमारे पास है 365। अब जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे टोटल जो वाटर कंजप्शन है वो कितना आ जाएगा, 2735, और प्रोडक्ट करना है हमें किससे, 365 से, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिवीजन प्रॉपर्टी। देखिए डिवीजन में क्या है यहाँ पे, लेट्स डिस्क्राइब दिस डिवीजन प्रॉपर्टी, ओके। तो हम ये करते हैं, पहले सबसे पहले हमारे पास डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ओके। देखो क्या, लेट ए एंड बी द टू होल नंबर्स देन ए डिवाइड बाय बी मींस ए डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू सी। ऑब्वियसली जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ए अंदर रहेगा हमारा, जो बी है हमारा वो बाहर रहेगा, और इसको कुछ जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सी आएगा, ओके। कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 25 और 5 किया तो क्या करेंगे, 25 यहाँ पे, 25 अंदर, 5 यहाँ पे, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, ओके, हो जाएगा, ओके। एंड देन क्या करेंगे यहाँ से, 25 ये करेंगे, देखो ये रहा 25 डिवाइड बाय 5, वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 25 रिपीटेडली अंटिल वी अराइव एट 0। अब क्या करेंगे, इसको आपने क्या करना है, 5 में से 5 5 5 5 डिवाइड करते जाना है, मतलब माइनस करते जाना है अंटिल, जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, अंटिल वी अराइव 0 एंड और नंबर लेस देन 5। मतलब आपको जो माइंड, देखिए यहाँ पे जब हम कर रहे हैं या तो हम सेम नंबर माइनस करते हैं, है ना, जब हम डिवीजन करते हैं तो हम क्या, कौन सा नंबर लेते हैं यहाँ पे, या तो ये जो नंबर होता है उसके सिमिलर आना चाहिए या फिर उससे लेस होना चाहिए। क्या हम ज्यादा नंबर लेते हैं, नहीं लेते। तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो हम क्या करेंगे, उससे लेस नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, लेस नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो ये जब हम देखिए हर बार जब हम माइनस कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया यहाँ पे, 25 में से 5 माइनस किया 20 आया, फिर 20 में से 5 माइनस किया तो 15, 15 में से 5 माइनस किया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 5 में से 5 माइनस किया 0। तो इसका मतलब कितना आ गया, 0 आ गया हमें। एंड वी फाइंड दैट आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 रिपीटेडली, हमने क्या किया, 5 बार लगातार उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 5 5 5 5, तब जाके हमारे पास जो आया है वो आया 0। 25 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 5, क्योंकि हमने 25 में से 5 5 कितनी बार निकाला है, 5 बार निकाला है, तब जाके हमें क्या मिला है, 0 मिला है। इसी वजह से 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5, ओके। चलो, एंड डिवीजन एज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन बोला यहाँ पे, लेट ए एंड बी विद द टू होल नंबर्स देन ए डिवाइड बाय बी मींस डिटरमाइनिंग अ होल नंबर सच दैट। देखो अगर हम ए इक्वल्स टू क्या करें, बी इंटू सी करें, ओके। ए इक्वल्स टू कितना है हमारा, लेट सपोज के बी इंटू सी है 10, कितना हो जाएगा, ए डिवाइड बाय बी करेंगे। देखो हमने क्या किया, पहले ए इक्वल्स टू क्या है, बी इंटू सी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को डिवाइड बाय बी करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सी आएगा। क्यों, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
यही बताया था। तो यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ से हमने क्या किया, वही सेम किया है। देखो यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये लेफ्ट साइड चला गया, लेफ्ट साइड आ गया तो क्या हो गया, इससे डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, अब अगर इन दोनों को करें, जैसे बी और सी को अगर देखा जाए, अब देखो ये जो बी है, आप सी को इधर ले आइए। यहाँ देखो, जैसे कि इधर बी है, बी इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 24 डिवाइड बाय 4, तो 24 डिवाइड बाय 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड अ होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स द 28। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए, 28 आ जाए। तो आप देखो कि 4 इंटू 7 किया जब, तो वहां रहा है हमारे पास 28, राइट। अब देखो अगर 4 इंटू 7 किया तब 28 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, 4 से 28 को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 4 और जो 7 है दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब राइट साइड में ट्रांसफर कर दूंगी तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मतलब अगर एक को मैं ट्रांसफर करूंगी तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 28 से। तो देखो जैसे मैंने 4 हटाया, यहाँ से क्या आता है 4, तो देखो 7 तो यहीं रहेगा, 7 तो यहीं है, और ये जो 4 है इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवीजन। अब देखो डिवीजन में क्या क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द पजेस्ड बाय द डिवीजन ऑफ द होल नंबर्स आर एस फॉलो। क्या क्या है, ए बी, 2 होल नंबर्स दिए हुए हैं, बी क्या है, 0 नहीं हो सकता, एंड ए डिवाइड बाय बी इज नॉट नेसेसरली अ होल नंबर। अब क्या बोला है यहाँ पे, देखो ए और बी दोनों क्या थे, हमारे पास होल नंबर्स थे, तो ए और बी जिसमें से हमारा जो बी नंबर है, ठीक है, 2 होल नंबर्स, बी कैन नॉट बी 0, ओके, तो बी कैन नॉट बी 0, एंड देन ए डिवाइड बाय बी इज नॉट नेसेसरली अ होल नंबर। तो देखो अभी यहाँ पे जैसे अगर ये a डिवाइड बाय b है, मतलब a बाय b लिखा होगा इस तरीके से, तो b जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 नहीं हो सकता। ओके, तो b कैन नॉट बी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक नॉट डिफाइंड नंबर आ जाएगा जो कि हमारा होल नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द डिवीजन ऑफ द होल नंबर। तो समझ में आया कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी वैलिड नहीं है, मतलब a डिवाइड बाय b करो या b डिवाइड बाय a करो, जरूरी नहीं है कि वो सेम आएगा। ओके, देखो मतलब वो सेम आएगा ही नहीं। टू कैलकुलेट दिस, अब देखो 7 डिवाइड बाय 3 किया, वी कैन नॉट फाइंड एंड मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑफ द 3 एंड विच गिव्स द 17। तो क्या देखो 17 डिवाइड बाय 3, तो क्या 3 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने को है जिसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए, 17 मिल जाए, तो नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में कुछ आता नहीं है, दैट इज वाई 17 डिवाइड बाय 3 इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो एक एग्जांपल है हमारे पास, 7 डिवाइड बाय 3 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये हमने अभी करके देख लिया। एंड देन ए, इफ ए इज एनी होल नंबर देन a डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखो इसमें क्या है, हम डिवीजन बाय 1 कर रहे हैं। ओके, जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड बाय 1 करते हैं तो वो नंबर हमारे पास सेम वही आता है। जैसे कि a डिवाइड बाय 1 किया तो कितना आएगा, a ही आएगा। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 इंटू 5 किया तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, अब यहाँ से देखिए 5 इंटू 1 करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, राइट। अब यहाँ देखिए देयरफॉर 5 डिवाइड बाय 1, यहाँ देखो, यहाँ से ये जो क्या था, यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हम क्या कर रहे हैं, 5 डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं तब भी क्या आएगा, हमारे पास 5 ही आएगा। यहाँ देखो 0 इंटू 1 किया तो 0 आया, 1 इंटू 0 किया तब भी 0 आया। यहाँ पे 1 है और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर जाके जब डिवाइड हो गया तो 0 डिवाइड बाय 1 कितना आ रहा है, हमारे पास 0 ही आ रहा है। ओके, देखिए डिवीजन बाय इटसेल्फ। ओके, डिवीजन बाय इटसेल्फ, इसका मतलब a इज एनी होल नंबर, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन a डिवाइड बाय a इक्वल्स टू 1। अब देखो a क्या है, कोई हमने होल नंबर लिया है, a को हमने क्या 0 नहीं लेट किया, ठीक है, होल नंबर, एंड देन a डिवाइड बाय डिवीजन बाय इटसेल्फ बोल रहे हैं, मतलब 0 डिवाइड बाय 0 करेंगे तब तो आंसर 0 ही आएगा, है ना। अब a डिवाइड बाय a करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो देखो 12 इंटू 1 था यहाँ पे, जब हमने क्या किया, 12 को ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ में, जब हमने इसको ये इस साइड ट्रांसफर किया तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड 12 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 35 इंटू 1 है यहाँ पे। ओके, ये 35 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है,
division of the zero. If a is any whole number, okay, if a is any whole number, okay, तो क्या आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। अब देखिए a is any whole number, this one, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये है डिवीजन ऑफ द जीरो। अब हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, जीरो डिवाइड बाय वन। यहाँ देख रहे हैं आप, a is any whole number, एंड देखो जीरो को डिवाइड किया a से तो कितना आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। यहाँ देखो 0 इंटू 7 था, अब जीरो जैसे यहाँ पे था, हमने क्या किया, 7 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ जीरो। तो आपको समझ में आ गया कि 0 डिवाइड बाय 7 किया तो कितना आ रहा है हमारे पास, जीरो ही आएगा। ऐसे ही 0 इंटू 72 है इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो देखो डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो क्या है, इफ अ होल नंबर इज a, if the whole number a is divided by a non-zero whole number b, then there exists a whole number q and r such that, देखो क्या किया इसमें, होल नंबर a, ठीक है, होल नंबर a था डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो होल नंबर b सच दैट। अब देखो क्या किया इसमें, ये कंडीशन बन रही है, मतलब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आ रहा है। ओके, वेर एज r क्या है हमारे पास, ये r जो है इक्वल्स टू जीरो है, एंड r ये जो b है, b क्या है, b इज ग्रेटर देन, r इज लेस देन, ओके, r इज लेस देन b। a इज कॉल्ड द डिविडेंड, क्या बोलते हैं हम, a को डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वही है, तो क्या किया हमने, अंदर में a है, यहाँ b है, अब देखो हम b से a को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेट सपोज कोई नंबर आता है, इसको हमने कितने टाइम्स में रिपीट किया, लेट सपोज यहाँ पे कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। ओके, क्यू टाइम्स हमने जब बी की टेबल हम रीड करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, हमने बी मान लिया। ओके, बी मान लिया, तो माइनस करेंगे या फिर बी क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास इसको करने पर, तो कितना आ जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, आर आ रहा है। अब आप ये देखो यहाँ पे कितना है, ये हमारे पास देखो, ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये क्या है हमारा, डिविडेंड है, ये क्या है, डिविडेंड, ठीक है, तो ये क्या है, डिविडेंड। अब देखो देन a इज x, हाँ अंदर वाला जो है ये डिविडेंड है। ओके, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, b इज डिवाइजर, तो a इज अ डिविडेंड, अंदर वाला जो डिविडेंड है, एंड देन नंबर इज टू बी डिवाइडेड एंड b इज कॉल्ड द डिवाइजर। ओके, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, एंड द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, एंड b is called the divisor, and number which divides the divided, q is called the quotient, वो जो ऊपर हमें आंसर आया that is a quotient, and the number of the times of divisor is contained in the divided, and r is called the remainder। okay, r को क्या बोलते हैं हम, remainder बोलते हैं, and the number which is left over after division, तो जो after बचता है माइनस करने के बाद, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर क्या होता है हमारा, रिमाइंडर होता है। ठीक है, देखो तो हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड कौन सा होता है, ये अंदर वाला, तो ये जो डिविडेंड है वो होता है हमारा डिवाइजर, दिस डिवाइजर इनटू में कोशेंट, तो ये इन दोनों को क्या करना है, इनका मल्टीपल करना है, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस दिस वन रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड इक्वल्स टू कितना हो जाता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम एग्जांपल है यहाँ पे एक। ओके, तो इसको हम जब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया, ये देखिए ये था हमारे पास। ठीक है, 6 से किया, यहाँ पे 6 2 पहले 12 किया तो 12 आ गया, माइनस किया यहाँ से, ये माइनस किया तो 2, और यहाँ पे ये हमने 7 को नीचे लिया 27, फिर 6 को हमने क्या किया, देखो 6 4 24, तो 24 किया, माइनस किया तो 3 आ गया। अब देखो ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये क्या है हमारे पास, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और ये हमारा है क्या, कोशेंट, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये वाला क्या है, ये रिमाइंडर है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो हम इसको लिख सकते हैं, ये कंडीशन हमें पता है, तो ये जो हमारा है कितना है, 147, हम इसको लिख सकते हैं डिवाइजर दिस वन 6 इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 24 प्लस में 3। ठीक है, तो क्लियर है ये वाला, लिख दिया हमने। एंड देन इफ ये रिजल्ट सब्ट्रैक्ट r फ्रॉम a, देन b एग्जैक्टली डिवाइडेड a। ठीक है, चलिए देन एग्जाम्पल 18, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या पूछा आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स दिस, एंड इफ वन नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर। तो ठीक है, इसमें देखो कैसे बोला है यहाँ पे, यहाँ देखो जैसे कि कोई एक नंबर है जैसे a,
अब इसका हमने क्या किया है, किसके साथ किया था, इफ वन नंबर इज दिस, मतलब एक नंबर तो हमें 324 दिया हुआ है और एक जो अननोन नंबर है उसको मैंने ए लेट कर लिया, एंड देन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, ये 23603 724 ये नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालनी है, एक नंबर जो है। तो आपको पता है कि 324 यहाँ जो ए के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हम क्या करेंगे, 2 3 ये 603 724 से, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 324 से, ठीक है। तो ये डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इससे हमने जब डिवाइड किया तो 7 टाइम में ये आ गया, माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। अब इसमें हमारा जो अंदर वाला है वो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ओके, देयरफॉर अदर नंबर इज दिस। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो जो आया है ये वाला नंबर है। क्लियर है। अब ये वाला आप खुद कर लेंगे, इसमें क्या क्या है इसमें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स, चलिए, एंड विच लीस्ट नंबर इज शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 32। तो आपको क्या बताना है, आपको कोई ऐसा नंबर बताना है जो इसमें ऐड करें जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो पहले क्या करो, पहले आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, ये जो रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर आपको इसमें इसमें क्या करना है, आपको डिवाइजर के साथ में, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला, आप चाहे तो इसमें क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है। तो डिवाइड, ये हमने डिवाइड किया, बी फाइंड दैट दिस इज डिवाइडेड बाय द 32। तो हमने क्या किया, ये देखो इसको डिवाइड कर लिया, कितना आ रहा है यहाँ पे क्वोशंट 31 आ रहा है, क्या आ रहा है 31 आ रहा है, रिमाइंडर क्या है 8 है। सो द रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डिवाइजर डिवाइजर ये 32 माइनस करना है रिमाइंडर। तो देखो रिमाइंडर जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब 24 जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये नंबर है हमारा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तब जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, हो गया। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी इसके सारे जो और क्वेश्चंस हैं, जितने भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप सब अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।